आदाब। आप देख रहे हैं जेके आवाज न्यूज और इस वक्त हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर सैयद मंजूर हुसैन बुखारी साहब, क्योंकि इस वक्त अपनी पार्टी का उम्मीदवार जो हैं जफर इकबाल मनहा साहब, वो भी राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग इलाकों में अलग अलग मकामात पर जो है उनकी मीटिंगें, उनके प्रोग्राम्स जो है वो मुनक्किद हो रहे हैं। मंजूर शाह साहब भी जो है वो जिला सदर होने की हैसियत से अपनी टीम को लेकर ये भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो काम कर रहे हैं इस वक्त, और भी लीडरशिप जो है राजौरी पुंछ के अंदर काम कर रही है। दिन थोड़े रह गए हैं 25 मई को। सिर्फ ये इनसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और लोगों का मजाज अब क्या कह रहा है। शाह साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 5 या 7 दिनों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि कुछ तब्दीली आ रही है। थोड़ा सा आप ही अगर हमारे फॉलोवर्स को बताएं। अल्लाह का कर्म है उमर भाई, बहुत कर्म है अल्लाह का, और ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। हालात वही बनाने वाला है। हम तो कोई इस किस्म का दावा कभी नहीं करते हैं कि कोई हमारी अपनी पोजीशन है, अपनी इंपॉर्टेंस है या किसी फर्द वाहिद की इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ें अल्लाह तबारक तआला की तरफ से होती हैं, और उसने अपने कुरान पाक में ये इरशाद भी फरमाया है कि जब किसी को अल्लाह तबारक तआला किसी की मकबूलियत चाहता है या किसी को नवाजना चाहता है तो अपने फरिश्ते भेज करके भी लोगों के दिलों में उसके लिए नरमी पैदा कर देता है। तो हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। शायद जो लोग ये तजर्बे लगा रहे थे कि कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है, अल्लाह का कर्म है आज तो हम शानदार पोजीशन में है और इंशाल्लाह सीट हमारी है, हम जीतेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, दोनों जमातें अपनी अपनी जगह पर जो है वो मुतमईन है कि वो एक बड़ी लीड लेकर यहाँ से निकलेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो मेरे भाई, कोई भी जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है उसको उम्मीद तो होती है कि मैं जीतूंगा, लेकिन सबसे बड़ी जो ताकत है वो आवाम के हाथ में है। आवाम क्या सोचती है, ये कौन चाहता है कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूं तो मैं हारूंगा, या कौन कहता है कि मैं हारने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। हर आदमी यही चाहता है कि मैं ही इलेक्शन जीतूं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमें लगता है कि हम जीतेंगे और अच्छी लीड के साथ जीतेंगे। अपनी पार्टी का कैडर जो कैंपेन कर रहा है, लोगों की तरफ से किस तरह से आपको जो है वो रिजल्ट मिल रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत रिस्पॉन्स है लोगों की तरफ से। कुछ हमसे हुआ इब्तदाई मराहिल में कि कुछ लोगों ने बहुत जल्दी काम ये शुरू कर दिया। हमने थोड़ा सा देर से शुरू किया, लेकिन जितना देर से हमने शुरू किया उतना ही हमारी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई है। और देखते देखते गर्मी जो बढ़ती गई है, मौसम की भी गर्मी बढ़ी तो इस हमारे कारवां की भी गर्मी बहुत तेजी पकड़ रही है, और अल्लाह के फजल करम से हम सीट जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैडर भी जो है वो पूरी तरह से अब सामने आ चुका है। डोर टू डोर कैंपेन उनकी हो रही है, उनकी जो नेशनल लेवल की लीडरशिप है वो भी यहाँ काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर पाएगी? देखो, ये सिर्फ सच को समझा है मैक्सिमम। अगर भारतीय जनता पार्टी भी हमारा साथ दे रही है तो उसने भी ये सोचा है कि यहाँ पे हमेशा इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन होती रही है, और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ने यहाँ बहुत नुकसान कर दिया हुआ है। आज बड़े दुख से ये चीज़ कहनी पड़ती है कि वही लोग सिर्फ जो पुरानी वो कहते हैं कि शराब वही है, सिर्फ बोतल बदल दी जाती है, या अंदर जिस्म वही है, शेरवानी नहीं पहन के आ जाते हैं लोग। यही लोग पार्लियामेंट में भी थे। एक वक्त आया 5 अगस्त 2019 को कि जब यहाँ से हमारी शनाख्त को भी ख़त्म कर दिया गया और ये लोग वहाँ पर बैठे रहे, और किसी ने एक मेंबर ने भी, आप मुझे ये बताओ, बड़ी मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूँ और ना ही किसी ज़्यादा सियासत में पढ़ना चाहता हूँ, बड़े लोग जाने और बड़े काम जाने, लेकिन कम से कम लोगों को ये पूछने का हक तो है कि एक मेंबर पार्लियामेंट अगर 3-4 वहाँ पर बैठे रहे और वहाँ पर बहुत बड़ा एक कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुसीबत बन गई, तो आपने वहां से रिजाइन करना भी गवारा नहीं समझा है। और मुझे बताओ कि जो वहां पर 3 MP थे, बाकी वालों को छोड़ो, हम नहीं उनकी बात करते, जो 3 MP थे, मसूदी साहब, फारूक साहब और अकबर लोन साहब, इनसे ज्यादा बड़ा कोई सियासतदान इस स्टेट में है? जिंदगी सारी इन लोगों ने ये इलेक्शन जीते, ये मेंबर असेंबली रहे, ये चीफ मिनिस्टर रहे, ये सारा कुछ रहे, और सबसे ज्यादा सीनियर क़यादत वहां पर बैठी हुई थी। एक लफ्ज तक इन्होंने नहीं कहा, और फिर दूसरे दिन इनका अखलाकी तौर पर उनको रिजाइन करना चाहिए था, इन्होंने रिजाइन किया। आज ये चुनेंगे भी लोग इनको तो ये करेंगे क्या? वहां जाकर के पिछले सिरे की रो में बैठेंगे,
कोई पूछेगा नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए बीजेपी ने भी ये हकीकत समझ ली है कि यहाँ पे आप सच की सियासत करने की और ये इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन था उसको खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी लोग सिर्फ कब्रों की जिम्मत बनना नहीं चाहते, ये यहाँ के लोग भी फलना फूलना चाहते हैं, और लोगों ने भी ये समझ लिया और पार्टियों ने भी समझ लिया। लोगों के बीच जाकर आप क्या मंशूर उनको बता रहे हैं? हमारा जो ये पॉलिटिक्स है ये रियलिस्टिक बेस्ड पॉलिटिक्स है। कोई ऐसा वादा नहीं करते हम कि जो ना होने वाला है। यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बता दिया है कि मेरे मंशूर में यही है कि इस खिता का पार्टिकुलरली जो इस खिता के लिए है उनका मंशूर, हम कश्मीर के खिता की वो अलग से बात करेंगे, उधर बात करेंगे। हमारे खिते की ये है कि हमारा खिता टूरिज्म के नक्शे पर लाना है और इसमें जबरदस्त काम करना है टूरिज्म के हवाले से। यहाँ पे बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला है, बेरोजगारी के मसले पे उन्होंने बहुत कोशिश करनी है। इंडस्ट्रीज छोटी मोटी जो यूनिट्स हैं वो लाने की कोशिश करेंगे, टूरिज्म को डेवलप करेंगे, उससे रोजगार के मौके जनरेट होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमें रोड के मसाइल हैं, यहाँ से सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक प्राइम इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे हेल्थ का जो नॉर्दर्न एरिया में है, वहाँ जाने के लिए 6 महीने तो जा सकता है आदमी, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पे टनल जो है वो बनाने जरूरी है। रेलवे प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लाना, क्योंकि वो कुपवाड़ा तक रेल अगर जुड़ सकती है तो यहाँ क्यों नहीं जुड़ सकती रजौरी पुंछ में। और इससे पहले किसी एमपी ने यहाँ काम ही नहीं किया है। अदरवाइज बड़ा स्कोप होता है, जो इस सेंटर के डोमेन्स में चीजें होती हैं उनको तो मेंबर पार्लियामेंट में देखना होता है। और बाकी वाली पार्टियां यहाँ कोई जन्नत की टिकटें बांट रहा है, कोई दोजख में जाने के लिए कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम आजादी दे देंगे, कोई कह रहा है हम 370 दे देंगे, हम ये कह रहे हैं जो है अब इसी पे गुजारा करके हम ये करेंगे कि जो जॉब के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे, जो लैंड्स के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे, हमारी जो शिनाख्त है उसके साथ खलवाड़ नहीं होगा। इन चीजों के ऊपर सेंटर से बात की जाएगी। हमारे जो बच्चे जेलों में हैं उनको बाहर लाएंगे, हमारे जो पासपोर्ट रुके हुए हैं, हमारी जो बच्चों की जो कंपटीशन के ऊपर आगे आए हुए बच्चे हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं है, कोई ना कोई टैग लगा करके, वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से बात करके वो चीजें जो है वो की जाएंगी। और हमारी यही सियासत है, अब इसी सियासत को लोग पसंद करते हैं। वो रुमालों वाली सियासत और जो आज़ादी के ख्वाब दिखाने वाली सियासत है वो अब रही है। वजीर दाखिला अमित शाह जी ने अपने दौरे के दौरान कल जो है एक इशारन उन्होंने कहा कि जल्द ही असेंबली का इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी, क्योंकि वहां पे तो एक डेडलाइन है कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से भी, उसमें तो कोई दोहराई की बात ही नहीं है कि ये इलेक्शन खत्म होने के साथ। और यहाँ पे कुछ बड़े सेंटर की आदत के बड़े सीनियर लोगों ने मेरे सामने भी ये बात कही थी कि अब दिसंबर तक इलेक्शन नाम की कोई चीज जम्मू कश्मीर में बाकी नहीं रहेगी। दिसंबर से पहले पहले इन्होंने सारे इवन के असेंबली, पंचायत, लोकल बॉडीज, जितने भी इलेक्शन यहाँ बीडीसी, डीडीसी तक, इवन के कोई इलेक्शन यहाँ पे इलेक्शन नाम की चीज दिसंबर तक नहीं रहेगी। ये बड़े एक जिम्मेदार लोगों ने यहाँ पे कहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो हमें विश्वास है उनकी इस चीज के ऊपर। और वैसे भी कोर्ट ने तो डेडलाइन दी हुई है, अब असेंबली की तो बहुत जरूरत है, और वैसे भी लोग बहुत सफर हो गए हैं मेरे भाई, इस हद तक सफर हो गए हैं कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी वो नहीं कर पाई है, और जो फीड ऊपर देते रहे हैं ब्यूरोक्रेट वो है नहीं है असल में। हकीकत में लोग बड़े दुखी हैं और यहाँ लोगों की जो आवाज है वो बड़ी दबी हुई है। अब देखो आप, जिस कश्मीर में लोग 5% या 7% वोटिंग करते थे, आज उसी कश्मीर में लोगों ने 38%, 40% वोटिंग की है। अब यही है ना कि जो बीच में गैप पड़ा है, जमहूरियत से लोगों को कट के रखा है, लोगों की आवाज की सुनवाई नहीं हुई है। अदरवाइज लोग 10% वोट दे करके भी जब स्ट्रेट खुलता था तो वही लोग होते थे जो वोट नहीं देते थे। जमात इस्लामी ने भी अपने एक बयान में कहा है कि अगर उनके ऊपर से सारी पाबंदियां हटाई जाती हैं तो आने वाले असेंबली इलेक्शन में वो खुलकर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इंशाल्लाह अगली जो सरकार होगी उसका हिस्सा होगी जमात इस्लामिया, और वो जो 83 में उनके साथ किया था वो अब नहीं होगा। वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे और जो उनमें से जीतेगा वो सरकार का हिस्सा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सैयद मंजूर बुखारी साहब। जी जी, मैं आपको एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि हमारे पार्टी के कायद जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब परसों बरोज़े सोमवार 21-20 तारीख को यहाँ रजौरी तशरीफ ला रहे हैं। वो एक बहुत बड़े प्रोग्राम को खिताब भी करेंगे। उनका यक रोज़ा प्रोग्राम है। मैं अपने चैनल, जो आपका चैनल है आवाज़ न्यूज़, इसकी वसादत से मैं अपने तमाम कैडर को, अपने तमाम वर्करान हजरात को, अपने तमाम स्टीम्स जो हमारे मेंबर्स हैं या जो हमारी आवाम है, एक मोतबर आवाम, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो थोड़ा टाइम निकाल करके 11 बजे हमारा ओल्ड बस स्टैंड के ऊपर प्रोग्राम है, वहाँ शिरकत करें। और जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो निहायत ही बेदाग ईमानदार शख्सियत है, उनका खिताब सुनने के लिए यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ।
मैं हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोग यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सैयद मंजूर बुखारी साहब, जिला सदर अपनी पार्टी। इनसे बात की, कुछ जानने की कोशिश भी की और बहुत चीज़ें इन्होंने डिस्कस भी किया और अपील भी की, क्योंकि इनके अपनी पार्टी के कायद जो हैं वो अल्ताफ बुखारी साहब जो है वो सोमवार को राजौरी तशरीफ ला रहे हैं। तो इन्होंने लोगों से वो भी अपील की है कि उस प्रोग्राम को अटेंड करें, उनकी बात सुने और उसके बाद एक अपना जहन बनाएं, अपना फैसला लें कि आपने किसकी तरफ जाना है। देखते रहें जेके आवाज़ न्यूज़, जल्द ही नई पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। शुक्रिया, आदाब।